द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मुजरिम हूं अगर मैं तो मुझे दार पर खींचो, मैं अपने गुनाहों की वकालत नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। शुरुआत में मैंने जो शायरी कही दोस्तों, वो मैंने नहीं कही है, मेरे द्वारा नहीं लिखी गई है, मशहूर मुनव्वर राना ने कही है और उस वक्त कही है जब उनसे सरकार को अपने अल्फाजों में एक जवाब देने को कहा गया। दोस्तों, मशहूर शायर मुनव्वर राना ने यूपी सरकार के सारे पत्ते खोलकर रख दिए हैं, योगी सरकार की हर पोल खोलकर रख दी है। शायर मुनव्वर राना ने यूपी सरकार पर एक के बाद एक आरोप लगाए हैं। दोस्तों, मुनव्वर राना ने कहा कि इस देश में मेरा गुनाह है कि मैं एक मुसलमान हूं। दरअसल मुनव्वर राना के बेटे तबरेज को बरेली पुलिस ने इस आरोप में गिरफ्तार कर लिया था कि तबरेज ने खुद पर ही गोली चलवाने की साजिश रची थी और उसका आरोप किसी और पर मढ़ दिया था। लेकिन अब तबरेज को बेल मिल चुकी है। जब तबरेज की गिरफ्तारी हुई दोस्तों, मुनव्वर राना ने अपने बेटे की गिरफ्तारी पर योगी सरकार और यूपी पुलिस पर गुस्सा उतारा और उन्होंने कहा कि मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि मैं एक मुसलमान हूं और इसलिए यूपी पुलिस मेरे साथ इस तरीके का सलूक कर रही है, इस तरीके की बदसलूकी कर रही है। मुनव्वर राना ने न्यूज 18 इंडिया को इंटरव्यू दिया दोस्तों और मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर पर आरोप लगाते हुए कहा कि सांसद का बेटा कुछ करे तो उसे छोड़ दिया जाता है और अगर मेरे बेटे ने कुछ किया भी नहीं है तो भी उसे जेल हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को मुझे भी मंत्री बना देना चाहिए। मुनव्वर राना ने कहा कि बलिया के मंत्री ने मेरा एनकाउंटर करवाने का ऑर्डर दे दिया है। थोड़े दिनों में जब मेरा एनकाउंटर हो जाएगा ना, तो चैनल वालों को पूछने आना चाहिए मेरे मोहल्ले में कि जिसका एनकाउंटर हुआ है वो मुनव्वर राना जापानी था, तालिबानी था, पाकिस्तानी था या फिर अफगानी था। आपको वीडियो दिखाते हैं मुनव्वर राना की, देखिए। कि मुजरिम हूं अगर मैं तो मुझे दार पे खींचो, मैं अपने गुनाहों की वकालत नहीं करता। हाँ, अरे ये गिरफ्तारी तो मामूली बात है। जब वो बलिया का मंत्री कह रहा है कि मुनव्वर राना का इनकाउंटर कर दिया जाए तो आप उस दिन इंतजार कीजिए कि मोहल्ले वालों से आकर के चैनल से खबर लीजिएगा कि वो जो जिसका इनकाउंटर हुआ है मुनव्वर राना, वो कहाँ का था, जापानी था, तालिबानी था, पाकिस्तानी था, अफगानी था, कहाँ का था। बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। एक नए नए बने हुए सेंट्रल के जो मंत्री हैं, जो यहाँ मोहनलालगंज से एमपी हैं, उनके लड़के का भी केस सेम था। न उसके साथ इतनी दौड़ भाग हुई, न मटर गश्ती हुई, न मारपीट हुई, न हंगामा हुआ, कुछ नहीं हुआ। कौशल किशोर साहब की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, बता नाम, मैं तेरा नाम न लूं फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बाहर की है। तो जाहिर सी बात है कि जब दो इंसाफ के तराजू हो जाए कि एक मुसलमान के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग, एक एमपी के लिए अलग, एक फ़कीर शायर के लिए अलग, तो फिर जाहिर सी बात है कि अब इस मुल्क में शायरी नहीं करना चाहिए। गुंडागर्दी करके, बेईमानी करके, लूट करके, छीन करके एमपी बन जाओ। आप हमको सिर्फ एक, ये पूरी हुकूमत, पूरी अदालत जितनी है यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक से ये बता दे कि सांसद का बेटा बाइज्जत बरी हो जाता है, मामूली केस एक उस पर दर्ज होता है, छोड़ दिया जाता है, और एक संत और फ़कीर शायर मुनव्वर राना का बेटा इतनी परेशानियों में, इतनी जिल्लतों में, जिसमें मुनव्वर राना को भी जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। मतलब ये है कि जाहिर सी बात है कि जो ये खौफ था या जो खौफ है कि हिंदुस्तान में मुसलमान होना बहुत ख़तरनाक हो गया है। और बलिया का एक सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे बड़ा जस्टिस ऑफ इंडिया है और राजमंत्री भी है, उसने ऐलान कर दिया है कि इसका इनकाउंटर कर दिया जाए। जी, तो मुनव्वर राना ने ये तक कह दिया कि उनका एनकाउंटर करवाने के ऑर्डर बलिया के मंत्री ने दे दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके साथ ये सब हो रहा है क्योंकि वो एक मुसलमान है। अब क्या मुनव्वर राना ने कुछ गलत कहा है दोस्तों? क्या ऐसा कुछ नहीं हो रहा जो मुनव्वर राना की बातों से मेल खाता हो?
गोदी मीडिया ने यह दिखाया कि मुनव्वर राना देश के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है, ऐसा बयान दिया है। न्यूज़ 18, जी न्यूज़ दोनों चैनल पर इसी लहजे के साथ, इसी हेडलाइन के साथ ये खबर चली है दोस्तों। आपको वो वीडियो भी दिखा देते हैं दोनों चैनल की, देखिए। और आइए अब आपको शायर मुनव्वर राना के बिगड़े बोल सुनाते हैं। कुछ दिन पहले तालिबानी तराना सुनाने वाले मुनव्वर राना ने अब एक और विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान होना सबसे बड़ा गुनाह है और बदकिस्मती से वो एक मुसलमान है। मैं शायर मुसलमान। अब ये जो नाम दिया है, प्रोड्यूसर भी नाम देते हैं, ढूंढ ढूंढ के नाम देते हैं, वैसे नाम तो निकाला गया है मैं शायर बदनाम से। बहरहाल आज जो मौजूद है मैं उसी पे सीधे आता हूं और उसी से बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं। अब ये बात क्यों कही गई और बात कहां से निकली और बात दूर तक चली गई, वो उसका एक सिलसिला है जिससे आप भली भांति परिचित हैं। मशहूर शायर मुनव्वर राना का कहना है कि यहां यानी इस देश में मुसलमान होना खतरनाक है। अब ये बात क्यों कही उन्होंने, इसके बारे में उनके बेटे की जो गिरफ्तारी हुई और उसके बारे में उन्होंने ये बात कह दी। आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि जिस मामले में तबरेज को गिरफ्तार किया गया वो मामला 2.5 महीने पुराना मामला था और अब जब मुनव्वर राना पर तमाम गोदी मीडिया चैनल्स ने तालिबानी होने का आरोप लगाया तो उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। ये संयोग तो नहीं हो सकता, कोई कोइंसिडेंस नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, मुनव्वर राना ने क्या गलत कहा? इंदौर के चूड़ी वाले की पिटाई क्यों हुई? फिर यूपी के रिक्शे वाले की पिटाई क्यों हुई? क्या उनका कसूर नहीं था मुसलमान होना? और आपको दररोज ऐसी ही खबरें सुनने को क्यों मिल रही हैं? हर राज्य से, हर बीजेपी शासित राज्य से। जाहिर सी बात है कि आरएसएस की विचारधारा पर चलने वाली बीजेपी को हिंदुत्व का झंडा हर ओर लहराना है। अब भले ही वो झंडा किसी झूठे पाखंडी के हाथ में ही क्यों ना दे दिया गया हो, वो क्यों ना लहराए, उसके लिए अगर एक विशेष समुदाय को टारगेट करना हो, उसे नुकसान पहुंचाना हो तो हमारी सरकार उसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी। ये तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। तो 100 की एक बात कि गोदी मीडिया ने मुनव्वर राना की बात को तिल का ताड़ बनाया, जिसके बाद मुनव्वर राना के बेटे की गिरफ्तारी हुई, तबरेज की गिरफ्तारी हुई। 2.5 महीने पहले के मामले को पुलिस ने उठाया, फिर बेल भी मिल गई है, अब तो बेल भी मिल गई है। तो ये सब सिर्फ तमाशे का एक जरिया ही था ना। अब आप समझिए दोस्तों कि आखिर क्यों मोदी सरकार, योगी सरकार के पास असल मुद्दों पर बात करने का समय नहीं होता। वो नहीं करते असल मुद्दों पर बात, उन्हें दिखता ही नहीं है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी सरकार को देश बांटने से फुर्सत मिलेगी तभी तो ये सब करेंगे ना। हिंदू मुसलमान करवाने में, अपनी गंदी सोच का नमूना बार बार पेश करने में ये सरकार इतनी ज्यादा मसरूफ हो चुकी है कि अब इनको यही सब करने में दिलचस्पी होने लगी है, मजा आने लग गया है। विदेशी मुद्दों को, आंतरिक मुद्दों को तो सुलझा लिया जाएगा, लेकिन देश को बांटने में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। यही एक मकसद बचा है इस सरकार के पास और ये यही कर रही है। फिर पलटती है तो हैरानी होती है। बहरहाल दोस्तों, मुनव्वर राना के इन बयानों पर क्या है आपकी राय? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।